आदि पुरुष मूवी के डायलॉग्स की घनघोर बेइज्जती होने के बाद मूवी के राइटर ने खुद आके एक इंटरव्यू दिया, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोला है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग लिटरली गुस्से से फट जाएगा। बट वीडियो शुरू होने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट में बॉयकॉट आदि पुरुष लिख के जाओ। सिर्फ इस वीडियो में नहीं, इंटरनेट के ऊपर तुम जहाँ कहीं भी आदि पुरुष के ऊपर वीडियो देखोगे वहाँ पर ही तुम बॉयकॉट आदि पुरुष लिखोगे। तो जरा ये सुनो इंटरव्यू के शुरुआत में ही चच्चा ने क्या बोला। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। तो यहाँ पर इस अजीब इंसान का ये मानना है कि उन लोगों ने जब आदि पुरुष के ऊपर काम शुरू किया था तब उन लोगों ने सिर्फ रामायण से इंस्पिरेशन लिया था और कुछ नहीं। आदि पुरुष के साथ रामायण का दूर दूर तक कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, हम मान गए, लेकिन ये क्या है? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो रामायण हमने सुना है, पढ़ा है या फिर देखा है, एग्जैक्टली वही बनाया जा रहा है। मूवी के अंदर रामायण से रिलेटेड कोई भी चीज को चेंज नहीं किया गया है। लेकिन ये तो राइटर ने बोला है, बट डायरेक्टर ने क्या बोला ये सुन लेते हैं। Hanuman ji, he will come to sing Ramayana. तो डायरेक्टर चच्चा ने बोला कि हनुमान जी आके रामायण देखेंगे, बट उन्होंने तो रामायण बनाया ही नहीं था। और रही हनुमान जी की बात, देखो उमराव भाई, अगर हनुमान जी ने ये मूवी देख लिया होता ना तो श्री राम की ऐसी बेइज्जती देख के वो धरती पे तांडव शुरू कर देते। एंड तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि जो काम इंडिया में होना चाहिए वो काठमांडू में ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, काठमांडू के अंदर आदि पुरुष को बैन कर दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि आदि पुरुष के अंदर माता सीता को भारत की बेटी बोला गया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस लाइन को मूवी के अंदर से ट्रिम नहीं किया गया तो इंडिया के किसी भी मूवी को काठमांडू के अंदर रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। बस इतना सा काम हमें यहाँ पर भी करना है। बस चलो अभी देखते हैं हमारे राइटर साहब ने आगे क्या बोला। जो भी लेखक थे रामायण के, क्या उनकी कलम में कोई कमी थी? क्या वो लिख नहीं सकते थे? ये चॉइस है कि बजरंग बली ऐसे ही बात करेंगे, बजरंग बली बच्चों जैसी बात करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बोला कि बजरंग बली बच्चों की तरह बात करेंगे, ऐसे ही बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या, पूरा इंडिया मानेगा कि बजरंग बली के अंदर बचपना है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि बजरंग बली बहुत बड़ा ज्ञानी भी है। ज्ञान के मामले में बजरंग बली ने बड़े बड़े भगवान को भी पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा ज्ञानी, स्पेशली बजरंग बली जैसा बड़ा ज्ञानी, इस तरह का डायलॉग्स बोल सकता है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि बजरंग बली बच्चों की तरह बातें करते हैं, जो कि हम मानते हैं। लेकिन सर, क्या आपके घर में आपके बच्चे आपसे या फिर किसी और से इसी तरह तू तराक से बातें करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस तरह का डायलॉग्स क्यों लिखा है। एंड अगर आपका जवाब ना है तो आपने कैसे सोच लिया कि जिस भद्दी लैंग्वेज से आपका बच्चा नहीं बात करता उसी लैंग्वेज से हनुमान जी बात करेंगे। तो देखते हैं अभी चच्चा ने आगे क्या बोला। कहते हैं कि हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जब मां सीता कहती है कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ा था, अब उनको रावण का घमंड तोड़ना होगा, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ओ सर जी, काम डाउन। मैं समझाता हूँ कि उन्हीं 4 डायलॉग्स के ऊपर पब्लिक ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा है। तो जरा एक बार के लिए सोचो कि तुम किसी नए बंदे से बात कर रहे हो अच्छे से। हाँ सोचो, मुझे पता है कि तुम मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो। तो तुमने 5 मिनट उससे बहुत ही अच्छे से बात किया, लेकिन उसके बीच में ही तुमने उसे 2 गालियां दिया। तो फिर उसे तुम्हारी कुछ अच्छी बातें नहीं याद रहेगी, बस 2 गालियां याद रहेगी। तो तुम्हारे ये डायलॉग्स भी मूवी के अंदर गालियों की तरह काम करता है। तो आइए सुनते हैं कि हमारे ज्ञानी बाबा आगे क्या बोलता है। मुझे बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी। तो देखो, अगर तुम्हारे घर में श्री राम के बारे में कोई बच्चा नहीं जानता वो तुम्हारी गलती है। अपना बचपन तो रामायण, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, रामानंद सागर की रामायण, महाभारत के सीरियल्स, ये सब देख के काटा है। और अगर कोई नहीं भी जानता होगा श्री राम को तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा उसके घर में कोई श्री राम को जाने, और वो भी ये मूवी देख के। बट 1 मिनट, उन्होंने तो बोला था ये मूवी रामायण के ऊपर है ही नहीं, तो हम ये मूवी देख के श्री राम को कैसे जानेंगे? चचा, तुम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। और इंटरव्यू के अंदर वो हर वक्त यही बोल रहा था कि बच्चों के लिए है, बच्चे सीखेंगे, बच्चे देखेंगे, बच्चों के लिए। तो भाई बच्चे ये मूवी देख के क्या सीखेंगे हमारे रामायण के बारे में? इस मूवी का कितना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर तुम जानते हो। बस इस मूवी को अपने बच्चों से दूर रखना। और आगे उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा बोल दिया जो कि सुन के तुम हिल जाओगे।
अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। तो उनका ये मानना है कि इंडिया में रह के भी वो अपने आप को हिंदू बोलने से डरते हैं। बट चचा तुम डरते किससे हो ये तो बोलो। हम तो कभी नहीं डरे अपने आप को हिंदू बोलने से। शायद तुम्हें अपने धर्म के ऊपर, अपने हिंदुत्व के ऊपर गर्व नहीं है। मैंने कल थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच में, और इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। भाई जरा संभल के थिएटर जाना, और अगर थिएटर में आदिपुरुष देखने जा रहे हो तो मास्क पहन के बिल्कुल मत जाना, कहीं तुम्हें राइटर समझ के पीट ना दे। चचा लोग आपके डायलॉग्स के ऊपर ताली इसलिए नहीं मार रहे थे क्योंकि वो डायलॉग्स लोगों को पसंद आया था। आपके डायलॉग्स के ऊपर तालियां दे के लोग आपको गालियां दे रहे थे क्योंकि इतना घटिया काम कौन कर सकता है। बस मैंने इंटरव्यू को यहाँ तक ही देखा था, पूरा देखने का हिम्मत मुझ में नहीं है। तो बस माल मसला खत्म। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।